गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके स्मार्ट स्टडी चैनल पे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ऑनलाइन क्लास में हमने कुछ बताए थे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से रिलेटेड ऑल पोजीशन के बारे में बात किए थे। पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में डिस्कस किए थे, जो 9 पोजीशन होता है। पोजीशन ऑफ पॉइंट और डिस्कस किए थे क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट ऑल कंसेप्ट दिए थे जो नेक्स्ट लेक्चर में है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराए थे सभी क्वाड्रेंट से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अब ये चीज इतना चीज कराए थे, लेकिन एक 2 4 5 क्वेश्चन हम चाहते हैं और आप लोग को करा दे ताकि आपका कंसेप्ट पूरी हो जाए। क्या कि आप लोग का जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से रिलेटेड हम चाह रहे हैं, एक छोटी सी भी कंसेप्ट ना रहे हैं। मेरे दोस्त, आप यदि ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं, मेरे पिछले सारे लेक्चर को देखे हैं, यकीन मानिए आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट ही सारा फॉलो हो गया प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। इसलिए इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी ये हेल्प करेगा। आपको जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो कुछ इमेजेस दिया रहेगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो कुछ इमेज दिया रहेगा, तो उसका जो ड्राइंग रहेगा तो उससे समझ में आएगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का फिगर कौन है, टॉप व्यू कौन है, फ्रंट व्यू कौन है, किसका प्रोजेक्शन किस प्लेन पे जा रहा है। ये चीज अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, आपको हम उधर ये कंसेप्ट दिए थे कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पढ़ के 2 से 5 सेकेंड में आंसर। देखिए, हम दे रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ रहा है, ए पॉइंट बी है और 20 mm अबव है एचपी से। एक पॉइंट बी है जो 20 mm किससे अबव है भाई, एचपी से। और उसके बाद 30 mm इन फ्रंट है किससे, वीपी से। 30 mm इन फ्रंट है किससे, वीपी से। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो 20 mm अबव है, 30 mm इन फ्रंट है। तो हम क्या बोले थे कि आप जो है एक रेफरेंस लाइन खींचिएगा, रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जैसे ही ड्रॉ किए तो आप देखिए 20 mm अबव का डायमेंशन आपको बताए हुए थे कि अबव का डायमेंशन बताए हुए थे कि रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है। तो 20 mm का कंपास ले लिए, रेफरेंस लाइन से ऊपर काट दिए। यहाँ पे पॉइंट का नाम बी है तो यहाँ पे बी जाएगा, ये बी डैश फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन पे जाएगा। और उसके बाद 30 mm का कंपास लेके नीचे पे काट दीजिए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा टॉप व्यू, ये हो जाएगा आंसर। आप कहिएगा सर कैसे, ये हमको समझ ही नहीं आया। तो अब देखिए थोड़ा सा रिव्यू करा देते हैं, फिर अगला जो क्वेश्चन देंगे उसमें ऐसा रिव्यू नहीं करवाएंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिए इस चीज को। ये जो फ्रेम है क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये हम लिखे हुए थे अगले क्वेश्चन में, बोर्ड पे था। एक चीज देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि एबव रहेगा, क्या रहेगा, एबव और इन फ्रंट रहेगा। देखिए 2 साइन है, ये एबव का, ये इन फ्रंट का। तो एबव और इन फ्रंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, एबव और इन फ्रंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। एबव और इन फ्रंट रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। उसके बाद देखिए एबव और बिहाइंड यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए बिलो और बिहाइंड। थर्ड क्वाड्रेंट में बिलो और बिहाइंड, तो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलो और इन फ्रंट रहेगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये चीज आपको पता है। और देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट जो है ये बी कहाँ पे है, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट ये जो बी है, बी यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है बी, बी यहाँ है, कैपिटल बी। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कैपिटल में नेमिंग करते हैं, और जो प्रोजेक्शन होता है उसको स्मॉल में करते हैं। एक चीज देखिए, जैसे ही टॉप से इसको देखे तो हम क्या ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्वर जब इसको टॉप से देखा, ऑब्जर्वर मींस देखने वाला, टॉप से जो देखा तो इसका एक शैडो जाके इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ेगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ेगा। कहां से देख रहा है, ये ऊपर से देख रहा है, इसलिए टॉप से देख रहा है, ये टॉप व्यू है, इसी को शॉर्ट में टीवी लिखते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, अब ऑब्जर्वर अपने पोजीशन को चेंज कर दिया, ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, और ऑब्जर्वर यहाँ आके इसको फिर देखने लगा। जैसे ही इसको फिर देखा तो ऑब्जर्वर को एक चीज दिखाई देगा, देखिए ध्यान से, ऑब्जर्वर क्या गेन किया, ऑब्जर्वर को एक शैडो प्राप्त हुआ, कहाँ पे, इस वर्टिकल प्लेन पे एक शैडो मिला, कहाँ पे, इस वर्टिकल प्लेन पे, इस वर्टिकल प्लेन पे जाकर के एक शैडो मिला। और ये जो है बी को देखा है, तो बी कहां से देखा भाई, कहां से देखा, ये फ्रंट से देख रहा है, फ्रंट व्यू है ये, फ्रंट व्यू, इसीलिए यहाँ जो इमेज जाएगा यह क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू। बी है तो फ्रंट व्यू में हम सबको बोले थे ये स्मॉल में डैश लगाते हैं, डैश लगाते हैं, इस चीज को सब लोग याद रखिएगा, ये डैश लगाते हैं। अब एक चीज गेन करो, एक चीज गेन करो, एक चीज गेन करो सब लोग, ये कितना एबव था, ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये जो बी है, ये बी का रियल पोजीशन, ये पोजीशन है किसका, रेड कलर से लिख देते हैं, ये पोजीशन है किसका, ये पोजीशन ऑफ बी है, ये पोजीशन ऑफ बी पॉइंट है, पोजीशन ऑफ बी पॉइंट, पोजीशन ऑफ बी पॉइंट है। इसीलिए इसका देखिए पोजीशन ऑफ बी पॉइंट जो है इस पोजीशन पे है, तो ये कहां पे है, इसका पोजीशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना अबव, 20 mm अबव, तो ये 20 mm अबव था ना क्वेश्चन, बिल्कुल, और ये 30 mm है। तो अब एक चीज गौर से देखिए, यदि ये 30, यदि ये 20, तो ये कितना, ये भी 20, यदि ये 30 तो ये कितना, ये भी 30, ये 30 तो ये 30। अब देखिए यही प्लेन तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। जैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट किए तो ये यही है रिफरेंस लाइन एक्स वाई, जैसे ही रोटेट, ये जो एक्स वाई है यही है, ये जो एक्स वाई है, यानी ये जो एक्स वाई है ये है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ऊपर वाला जो ये प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, वीपी, और नीचे वाला ये सब कौन सा प्लेन है, एचपी। एचपी जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये बिल्कुल सीधा प्लेन में हो जाएगा, यानी ऐसे सीधा प्लेन में आ जाएगा ना, ऐसे सीधा प्लेन में आ जाएगा। इसी प्लेन पे यहां से लेके ये एचपी है, इधर वीपी है। तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। या आपको हम ये भी बताए थे, एक देखिए कंसेप्ट क्या था, यदि एबव और बिहाइंड का जो डायमेंशन है, बिहाइंड का जो डायमेंशन है वो रेफरेंस लाइन से किधर जा रहा था, अबव और बिहाइंड का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएगा, सॉरी हाँ बिल्कुल, अबव और बिहाइंड का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर, और बिलो और इन फ्रंट का जो डायमेंशन है, बिलो और इन फ्रंट का डायमेंशन वो रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है, ठीक है। तो इसमें अबव था, ये 30 है, ये 20 है, ये इन फ्रंट है और ये अबव है, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मेरा पिछला वाला सारे लेक्चर को आप देख लीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।